लॉजिट प्रॉबिट मॉडल। जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ना हो बल्कि डमी डिपेंडेंट वेरिएबल हो या बाइनरी इन नेचर जिसको कहते हैं, जिसमें 1 0 1 0 1 0 इस तरह की वैल्यूज़ हों, तो आप OLS अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज़ होती है जिसको कहते हैं लॉजिट प्रॉबिट मॉडल। लॉजिट और प्रॉबिट दो डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं, कोई भी मॉडल लग सकता है दोनों में से। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको एक डेटा सेट दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे आपने इसके साथ काम करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेरा डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर क्या है, ये चाइल्ड की एक्चुअली मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ कि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन जो होती है डिफरेंट तरह की होती हैं। उसमें स्टंटिंग हो सकती है, वेस्टिंग, ओबेसिटी। स्टंटिंग का मतलब है बच्चे जो हैं उनकी हाइट जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, जिस तरह वो बड़े हो रहे हैं वो उस तरह उनकी हाइट नहीं हो रही। तो मैं इस स्टडी के अंदर ये देखना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर स्टंटिंग है चिल्ड्रन की, जो स्टंटिंग है, जिन चिल्ड्रन को स्टंटिंग का प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। जेंडर रोल प्ले करता है, चाइल्ड की एज, माँ की एज, ब्रेस्ट जो फीड होती है वो, फैमिली साइज़, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, फूड एक्सेस, इंश्योरेंस, इंटरनेट एक्सेस, मोबाइल एक्सेस, क्या मॉम स्मोकिंग तो नहीं करती जो स्टंटिंग हो रही है, गैस एक्सेस है, AC सैनिटाइजेशन एक्सेस है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इनका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले OLS इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये देखें, ये मेरा है मॉडल। अब अगर आप इसको देखें, ये देखें वेरिएबल कैसे हैं 1 1 0 0 1 1 का मतलब है बच्चा स्टंटिंग, ये स्टंटेड बच्चा है, इसकी हाइट इसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है। 0 का मतलब है ये बच्चा स्टंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज ठीक है। 1 0 1 0 1। तो जब इस तरह की मॉडल होते हैं उसके ऊपर OLS नहीं लग सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉजिट प्रॉबिट लगाना पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको एक इसका डिफरेंस बता देता हूँ कैसे। ये देखें, ये है एक पिक्चर है, ये है नॉर्मल कर्व, इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और बेल शेप भी कहते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए समझाना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसा डेटा सेट होता है जिसके अंदर हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये कि एक्सपेक्टेशंस के बारे में है, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के बारे में। जो भी क्लास में कैसे होता है, हर तरह का स्टूडेंट होता है। सारे के सारे आपके टॉप स्टूडेंट्स भी नहीं हो सकते, सारे के सारे वीक भी नहीं हो सकते, सारे के सारे एवरेज भी नहीं हो सकते, हर तरह का स्टूडेंट होता है। तो जब देखें, अब ये क्या बता रहा है, जो हैं 10% हैं वो एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं, 15% अबव एक्सपेक्टेशन है, 50% एवरेज है, 15% बिलो एक्सपेक्टेशन है और 10% इंतहाई अंडर परफॉर्मेंस है उनकी। तो इस तरह के जो डेटा सेट होते हैं इसे कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। इसके अंदर हर तरह का सैंपल इंक्लूड होता है। तो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं इस तरह का जो डेटा सेट होता है उसके ऊपर आप OLS लगा सकते हैं, क्योंकि ये हर तरह की पॉपुलेशन की हर तरह की कैटेगरी को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका हो 1 0 1 0 1 तो फिर हर तरह का स्टूडेंट नहीं है, या तो वो ब्रिलियंट है या वो नहीं है। जिस तरह स्टंटिंग में है, या तो वो स्टंटिंग में है या नहीं है। इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनकी, इस तरह का जो डेटा सेट होता है उनकी जो डेटा की शेप होती है वो बेल शेप नहीं होती, जिस तरह मैंने अभी आपको वो इस तरह की होती हैं। ये देखें, या तो 0 होएगी या 1 होएगी, या तो इधर होएगी वैल्यू या इधर होएगी। तो ये बेल शेप नहीं होती, इस तरह ये सेगमेंटाइज्ड S, थोड़ा सा टिल्ट सा S की शक्ल का होता है। लॉजिट और प्रॉबिट में जस्ट इतना डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन का। जो लॉजिट है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लॉजिस्टिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये रेड कलर का ग्राफ बनता होता है। अगर कॉमुलेटिव नॉर्मल कॉमुलेटिव है तो ब्लू कलर का ग्राफ बनता है। यानी कि लॉजिट और प्रॉबिट में से आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। दोनों तब लगते हैं जब आपका डेटा डिपेंडेंट वेरिएबल 0 1 0 1 इस तरह की वैल्यूज़ हों। वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर OLS नहीं लग सकता। इसीलिए हम इसके ऊपर OLS नहीं लगाएंगे, लॉजिट प्रॉबिट लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये स्टंटिंग का डेटा है, मेरे पास बहुत लेंथी डेटा है। अगर आप देखें तो नीचे जाएँ, अगर आप देखें तो ये एंड पे अगर आप देखें तो ये कितने स्टूडेंट्स का डेटा, स्टूडेंट नहीं एक्चुअली बच्चों का कोई 90,000 के करीब है ऑलमोस्ट। ये देखें ऑलमोस्ट 87,781। ठीक है, 2 तो एक तो वेरिएबल्स के नाम में निकल गई ना लाइन। तो ऑलमोस्ट 90,000 बच्चों का डेटा है पाकिस्तान का। ये अथेंटिक डेटा सेट है, ये मैंने खुद क्लीन किया है। तो ये इस तरह है। अब देखें कुछ वैल्यूज़ मिस हैं,
ये बच्चा तो स्टंटिंग में है, इसका जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है, इसकी माँ की एज, इसके बच्चे की एज का भी नहीं पता, इसे कहते हैं मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दी है कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन को सॉफ्टवेयर कैसे डील करता है। अभी थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ आपको कैसे, और आप मेरी वीडियो देख लें, जस्ट 2-3 मिनट की वीडियो है, इतनी लेंथी नहीं है वो। अब ये देखें, ये जो मिसिंग है ना, इसको कैसे वो करेगा डील, वो जो ये पूरी लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन है, इसको वो स्किप कर देगा। कैसे, मतलब वो ये करेगा कि इस पूरी लाइन को, ये जो है ये, इसको कंसिडर ही नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, इस लाइन को भी नहीं करेगा। क्यों? किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू मिस आ गई तो वो पूरी लाइन को स्किप कर देगा। अब यहाँ पे नहीं है, ये भी पूरी लाइन स्किप कर देगा। वो जिस जिस जगह भी वैल्यू मिस है उस पूरी लाइन को वो सॉफ्टवेयर कंसिडर नहीं करता। ये देखें, यहाँ पे भी मिस है तो पूरी, तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना अगर हम स्टेटा में काम कर रहे हैं तो ये इस तरह काम करता है कि जो वैल्यू मिस है उसको वो कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। अब बाकी सारी अब इस तरह बहुत सी वैल्यूज़ हैं भी नहीं भी, तो 90,000 का डेटा, उसमें से 500-400 बच्चों की ना भी हों, इन्फॉर्मेशन मिस भी हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। ये स्टेटा सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले डेटा इसके अंदर लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले अपने फाइल पे क्लिक करना है और इंपोर्ट, क्योंकि एक्सेल में एक्सेल शीट पे क्लिक करें और ये हमारा डेटा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, ब्राउज़ करें। ये डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप लॉजिक प्रॉपर्टी, डबल क्लिक करें और इंपोर्ट फाइल पे क्लिक। थोड़ा सा ये लोड लेगा क्योंकि 90,000 बच्चों का डेटा है, ये थोड़ा सा लोड लेगा। ओके आ गया। अब इसके इंपोर्ट फर्स्ट रो पे क्लिक करेंगे ताकि आपके वेरिएबल्स का नाम आ जाए ऊपर। इसको मार्क कर देंगे, ये मार्क कर दिया, ठीक है। और अब नीचे आए और ओके कर दें। ये आपका ये डेटा आपका आ रहा है, अभी लोड हो रहा है, ठीक है। ये क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है, अच्छा जितना ज़्यादा बड़ा डेटा सेट होएगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसे कहते होते हैं एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी। अगर इकोनोमेट्रिक्स में आपने पढ़ी हो, एसिम्प्टोटिक सैंपल का जितना ज़्यादा बड़ा डेटा होएगा उतने ही ट्रू पैरामीटर्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी मॉडल लॉजिक प्रॉपर्टी कैसे लगाना है, आपने जाना है स्टैटिस्टिक्स में जाके बाइनरी आउटकम, बाइनरी मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके हैं बाइनरी नेचर में है ना, बाइनरी मतलब 2 1 0 1 0। लॉजिक लगाना है तो पहले पे क्लिक कर दें, प्रॉपर्टी लगाना है तो दूसरे पे क्लिक कर दें। मैंने फिर कहा कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थोड़ा फ़र्क है, दोनों ही तब यूज़ होंगे जब आपका होएगा मॉडल डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी। अब डिपेंडेंट वेरिएबल लिखें, क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, चाइल्ड स्टंटिंग है। और इंडिपेंडेंट क्या है, बाकी सारे मेरे इंडिपेंडेंट है, जेंडर, एज, मॉम एज, ब्रेस्ट फीड, फैमिली साइज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, फूड एक्सेस, इंश्योरेंस, इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। और मोबाइल एक्सेस, मॉम स्मोकिंग, गैस एक्सेस, एसी एक्सेस, सैनिटाइजेशन, क्या साफ़ पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, ठीक है। और इसको हमने कर देना है, सबमिट करेंगे तो ये विंडो क्लोज़ नहीं होएगी, हम इसको ओके कर देते हैं, बस ओके करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगी। अभी ये हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रिजल्ट्स आ गए। ये मैं कौन सा स्टेटा यूज़ कर रहा हूँ, स्टेटा 16 के अंदर डायरेक्ट वो आपको लॉजिक प्रॉपर्टी मॉडल के कोफिशिएंट नहीं देता, ऑड रेशियोज डायरेक्ट दे देता है। पहले क्या होता था, पुराने जो स्टेटा था उसके अंदर पहले आप जब जिस तरह भी मैंने एस्टिमेट किया एग्जैक्ट ऐसे ही आप एस्टिमेट करते हैं, यहाँ पे ऑड रेशियो की बजाय लिखा होता था कोफिशिएंट्स। तो वो जो कोफिशिएंट्स अगर लिखा हो वो इंटरप्रेटेबल नहीं है, उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, वो इंटरप्रिटेशन आप उसकी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर से ऑड रेशियोज निकालनी होती थी, फिर जाके वो कैसे करते थे, इधर स्टैटिस्टिक्स में जाके बाइनरी मॉडल में जाके इधर लिखा होता था ऑड रेशोज़ का, ठीक है। आप उस ऑड रेशो को क्लिक करते थे, फिर ये टेबल आता था। क्योंकि ये 16 है, उन्होंने थोड़ा इंप्रूव कर दिया, अब डायरेक्ट आपको ऑड रेशोज़ ही मिलती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात गौर करें, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मतलब अगर आप देखें कोई भी चीज़ ये जो पूरे सारे के सारे हैं, क्या किसी के साथ कोई नेगेटिव साइन है? नो, किसी के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं, ये ऑड रेशोज़ हैं। ऑड रेशोज़ कैसे वर्क करती हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होएगी।
ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है चाइल्ड की स्टंटिंग, बच्चा स्टंट है या नहीं है। तो मैं अब ये देखें पी वैल्यूज़, अगर आप पी वैल्यूज़ देखें सारी की सारी कैसी हैं पी वैल्यूज़, ये अगर आप इसको देखें तो सारी 0.05 से छोटी हैं। इसका मतलब सारे के सारे जो वेरिएबल हैं ये सिग्निफिकेंट हैं और इनका स्टंटिंग के ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है, चाइल्ड की स्टंटिंग पे रोल प्ले करते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इंटरप्रिटेशन का। उसको कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ करें ये आपका मॉडल है, ठीक है, ये अब देखें क्या इसका क्या मतलब होएगा, ये जो ये कोफिशिएंट है इसका क्या मतलब है, इसका कोफिशिएंट आया 1.1148 और ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है, मैं पहले सबसे इजी वाले का करता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। इंटरनेट एक्सेस को करते हैं पहले। ये देखें इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन का है, फिर इसको भी करता हूँ 0.60904 और ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये देखें सिग्निफिकेंट है कोफिशिएंट। इसका मतलब है जो फैमिली जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है उनके बच्चों का स्टंटिंग का, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन में स्टंटिंग का जो रिस्क है वो 0.69 टाइम्स कम है, ठीक है। अब एक और करते हैं मॉम स्मोकिंग को करता हूँ। ये देखें ये मॉम की स्मोकिंग है और ये इसकी पी वैल्यू 0.05 से कम है। जो मदर स्मोकिंग करती है उसके बच्चों का स्टंटिंग होने का जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, स्टंटिंग होने की जो ऑड्स हैं वो 34 टाइम्स ज़्यादा हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन की ट्रिक इस तरह है कि जब भी आंसर 1 से कम होएगा आपने कहना है कि लेस रिस्क है स्टंट होने का, जब 1 से ज़्यादा हो तो आपने कहना है ज़्यादा रिस्क है स्टंटिंग होने का। तो इसलिए इसमें नेगेटिव साइन नहीं होते क्योंकि ये ऑड रेशोज़ है ना, ऑड रेशोज़ नेगेटिव साइन नेगेटिव नहीं हो सकती इस तरह, नेगेटिव पॉजिटिव ये सेम है, प्रोबेबिलिटी है ना किसी चीज़ की। अब ये देखें एक और करता हूँ ब्रेस्ट फीड। ये देखें जो बच्चों की स्टंटिंग का ये ब्रेस्ट फीड नहीं करते वो वेरिएबल है। जो मदर बच्चों को माँ का दूध वो नहीं पीते उनके स्टंटिंग होने का रिस्क 1.27 टाइम्स ज़्यादा है। ये ज़्यादा रिस्क है इनका, ठीक है, इसका रिस्क ज़्यादा है। अगर इसी तरह मैं सारों को बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखें ये जिसके साथ 1 है 1 1 1 इन चीज़ों के होने से बच्चे का स्टंटिंग का रिस्क ज़्यादा है। और ये जो है दूसरा, ये बाकी ये जो सारे हैं और ये अगर ये होंगे तो बच्चे का स्टंटिंग होने का रिस्क कम है। यानी कि घर में अगर सैनिटाइजेशन हो, एसी एक्सेस हो, गैस एक्सेस हो, मोबाइल एक्सेस हो, इंटरनेट एक्सेस हो, इंश्योरेंस हो, बच्चों की फूड एक्सेस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। लॉजिक मॉडल की 2 कोफिशिएंट्स को मैं इंटरप्रेट करके दिखा देता हूँ ताकि आप एक पॉजिटिव वाला भी। सिंपल ट्रिक ये है, जब भी ऑड रेशो लॉजिक मॉडल में 1 से ऊपर होएगी तो समझ लें डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसका पॉजिटिव कनेक्शन है, अगर 1 से कम होएगी तो समझ लें कि नेगेटिव कनेक्शन है, ठीक है। पहले को इंटरप्रेट करते हैं। जेंडर वेरिएबल हमारा इस तरह है कि अगर मेल होगा तो 1 है, अदरवाइज 0 है, ठीक है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसका कोफिशिएंट आया है 1.1483 और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि पी वैल्यू इसकी 0.00 है, 0.05 से कम है। द जेंडर कोफिशिएंट इंडिकेट्स दैट मेल चिल्ड्रन आर 1.14 टाइम्स मोर वल्नरेबल टू द स्टंटिंग साइड ऑफ चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन इन पंजाब पाकिस्तान। वो ये कह रहा है कि क्योंकि आंसर ऑड रेशो का 1 से ज़्यादा है तो अगर बच्चा मेल होएगा तो उसके स्टंटिंग होने के जो चांस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब अगर मेल होएगा। एक मैं कम वाला भी मैं आपको कर देता हूँ, इंटरनेट एक्सेस। अगर आप इंटरनेट एक्सेस का कोफिशिएंट देखें, इंटरनेट एक्सेस का कोफिशिएंट है 0.6090। मैंने कहा था जब भी 1 से कम ऑड रेशो होएगी तो नेगेटिव कनेक्शन है, यानी कि जब भी इंटरनेट एक्सेस होएगा तो स्टंटिंग कम होएगी। किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, इफ़ द हाउस होल्ड
इफ़ द, ये है इंटरप्रिटेशन इंटरनेट एक्सेस की, इफ़ द हाउस होल्ड हैव इंटरनेट एक्सेस, अगर घर के पास इंटरनेट एक्सेस है, देन देयर चिल्ड्रन हैव 0.69 टाइम्स लेस रिस्क ऑफ स्टंटिंग देन चिल्ड्रन विद नो इंटरनेट एक्सेस। तो वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तानी बच्चों घर में इंटरनेट एक्सेस होएगी तो उनके बच्चों के स्टंटिंग होने का जो रिस्क है वो 0.609 टाइम्स कम है एज़ कम्पेयर टू उनके जिनके पास नो इंटरनेट हो। प्रॉपर्ट मॉडल के लिए कैसे जाएंगे? अगेन लीनियर बाइनरी मॉडल और प्रॉपर्ट रिग्रेशन। प्रॉपर्ट रिग्रेशन में अगेन आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा यहाँ पे ऑलरेडी स्टंटिंग सेलेक्ट है और मेरे सारे बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो मैंने कॉपी कर लिए थे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आपने नहीं करने तो आप सिंपल करें, इधर से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें और सेलेक्ट करते जाएं जेंडर, डेट, मॉम एज, ब्रेस्ट फीड, फैमिली साइज़, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सेस, इंश्योरेंस, इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, मोबाइल, स्मोकिंग, मॉम, गैस, एसी, सैनिटाइजेशन, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब ये मेरे पास आ गए किसके? प्रॉपर्ट मॉडल के रिजल्ट। वो था लॉजिट, ये था प्रॉपर्ट। अच्छा, दोनों लॉजिट प्रॉपर्ट में कोई रूल नहीं है कि किसको प्रेफर करना है। ज़्यादातर लोग लॉजिट मॉडल लगाते हैं और उसकी ऑड रेशोज़ को जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया इस तरह एक्सप्लेन कर देते हैं और चीज़ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग प्रॉपर्ट मॉडल को भी एस्टिमेट करते हैं। डिफरेंस जस्ट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती फिर तो सीधा OLS लगना था। ये लॉजिट प्रॉपर्ट जो मॉडल होते हैं इसकी जो होती है ना एस्टिमेशन, वो एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड टेक्निक, उसकी बेस पे ये होती है। अगर आप ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, आइट्रेशन 1 2 3 4, इसका क्या मतलब है? ज़ीरो मतलब कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो लॉग लाइकलीहुड रेशो आपकी ये है। जिस तरह वेरिएबल ऐड, फिर आपने सारे वेरिएबल ऐड कर दिए तो लॉग लाइकलीहुड रेशो ये है। तो आइट्रेशंस जारी हो, इस तरह बार बार स्टेटा की बैक पे चीज़ें चलती हैं। अब 3/3 आइट्रेशन पे देखें जाके, आपकी जो लॉग लाइकलीहुड रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। कि क्यों? क्योंकि माइनस साइन जितना कम होएगा उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है। ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, ये कम होती ये सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पी वैल्यू माइनस में तो कम हो रही है, लेकिन अगर कॉमन नॉर्मल सेंस में देखें तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इसी के लिए इसका नाम है मैक्सिमम लाइकलीहुड। तो 4/3 आइट्रेशन पे ये मैक्सिमम हो गई थी। तो ये सिंपल सिंपल तो नहीं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि इसकी बैक पे जो एस्टिमेशन टेक्निक है वो मैक्सिमम लाइकलीहुड है। तो जो प्रॉपर्ट मॉडल और लॉजिट मॉडल में थोड़ी सी चीज़ें एक दो, पहले मैं इसको इंटरप्रिटेशन का बता दूं। ये प्रॉपर्ट मॉडल है, इस दफ़ा उसने ऑड रेशोज़ नहीं दी, ये कोफिशिएंट्स दिए हैं आपको, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन तो इनकी हो सकती है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनकी कोई सेंस नहीं है। अगर तो पॉजिटिव साइन है तो समझ लें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पॉजिटिव कनेक्शन है, अगर नेगेटिव साइन है तो समझ लें नेगेटिव कनेक्शन है। मैंने 1-2 आपके किए हैं इंटरप्रेट, मैं आपको कर देता हूँ। मतलब इसमें आपने ये कहना है कि अगर तो पॉजिटिव साइन है तो आपने ये देखें, मैंने एक लाइन लिख दिया, वी यूज़ वर्ड्स मोर लाइकली फॉर पॉजिटिव एंड लेस लाइकली फॉर नेगेटिव विदाउट क्वान्टिफाइंग द नंबर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट। ये जो नंबर्स है ना, इनको हम ये सेंसलेस है, इसका कुछ नहीं। फ़र्ज़ करें मैं एक करता हूँ इंटरनेट एक्सेस, इफ़ a family has internet access, then their children stunting problem is less likely, ठीक है। अगर मोबाइल एक्सेस हो फिर भी लेस लाइकली। अगर मॉम स्मोकिंग करती हो तो पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे इफ़ मॉम इज़ ए स्मोकर देन चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी स्टंटेड। तो अगर आपकी नेगेटिव साइन है तो लेस लाइकली, पॉजिटिव साइन है तो मोस्ट लाइकली। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनको इंटरप्रेट आप नहीं कर सकते, इनकी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट सिंपल है। अगर आपने इसकी इंटरप्रिटेशन के काबिल बनाना है तो एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं मार्जिनल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। वो आपको फाइंड करना होंगे। उसके लिए क्या करते होते हैं मैं आपको कर देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली MFX आपने लिखना है ऐसे, तो ये आपके MFX आपने लगा के एंटर करना है कमांड विंडो में, तो आपके मार्जिनल इफेक्ट्स आ जाएंगे। थोड़ा सा लोड ले रहा है क्योंकि डेटा सेट हैवी है। ये देखिए, ये मार्जिनल इफेक्ट्स है। अब इनको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं परसेंटेज में, ठीक है। मतलब अगर जेंडर, अगर फैमिली, फ़र्ज़ करें इंटरनेट वाले करते हैं कि इंटरनेट एक्सेस होएगी तो बच्चे के स्टंटिंग होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है, इतने परसेंट है। किधर गया इंटरनेट एक्सेस? 0.0920,
अब ये नंबर सेंस बनाएंगे। बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि मार्जिनल इफेक्ट्स ऐसे नहीं करने चाहिए, मार्जिनल इफेक्ट्स को ऐड करके इनटू मीन, एवरेज मार्जिनल इफेक्ट्स निकालने होते हैं। अगर हम मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ जूम, ये देखें MFX एट मीन, तो ये जो मार्जिनल इफेक्ट्स आएंगे ना वो ऑन एवरेज होंगे, ठीक है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल हैं, आपने उसको कर देना है। तो प्रॉफिट मॉडल में हमने क्या देखा है, ये नीचे आ गए MFX MF एट मीन पे ये सारे मार्जिनल इफेक्ट्स आ गए आपके। तो इससे हमने क्या सीखा, लॉजिट और प्रॉफिट मॉडल। लॉजिट मॉडल तब लगता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल आपका बाइनरी इन नेचर हो, यानी कि आपका 1 0 1 0 1 0 हो। लॉजिट भी तब लगता है प्रॉफिट। लॉजिट और प्रॉफिट में डिफरेंस ये है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है। लॉजिट प्रॉफिट मॉडल में लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और प्रॉफिट मॉडल में नॉर्मल। थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और इंटरप्रेट करने वाली हैं इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये है सोडू आर स्केयर। सोडू आर स्केयर, हम सिंपल जो मॉडल होता है ओएलएस उसके अंदर आर स्केयर होता है। आर स्केयर का मतलब होता है जब उसकी वैल्यू 0 की तरफ होती है तो हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट उसकी कम है, अगर 1 की तरफ हो तो उसकी गुडनेस ऑफ फिट ज़्यादा है। लेकिन लॉजिट प्रॉफिट मॉडल के अंदर हम वो आर स्केयर नहीं होता, यहाँ पे सोडू आर स्केयर है। सोडू आर स्केयर क्या होता है एक्चुअली, सोडू कहते हैं किसी चीज़ का फर्जी, इट इज़ इंटरप्रेटेड सेम वे एज ऑर्डिनरी आर स्केयर फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जिस तरह सिंपल ये नॉन लीनियर है ना लॉजिट प्रॉफिट, क्योंकि 1 0 1 0 1 0 हैं, ये नॉन लीनियर मॉडल्स हैं। हमारा बेल शेप कर्व नहीं था, हमारा एस शेप कर्व थे जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं। तो ये नॉन लीनियर हैं, लेकिन इनका आर स्केयर जो है ना सोडू आर स्केयर, ये एग्जैक्ट उसी तरह इंटरप्रेट करना है जिस तरह उसका करते थे। मसलन अगर यहाँ पे देखें तो कितना है 0.03, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3% ऑलमोस्ट बनता है, 3.3%। तो हम कहेंगे हमारा मॉडल 3.3% गुड फिट है, ठीक है। ये होता उसकी तरह का ही है, इंटरप्रिटेशन उसकी तरह की है, लेकिन ये और चीज़ है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि इसका एक थोड़ा सा रिसर्चर्स ने रूल ऑफ थंब बनाया, इसकी वैल्यू हमेशा कम ही होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये 100 की तरफ नहीं होता इतना, कि अगर इसकी वैल्यू 0.20 और 0.40 के दरमियान में हो तो समझ लें मॉडल आपका गुड फिट है। ये एक रूल ऑफ थंब बनाया रिसर्चर्स लोगों ने कि इसका, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है सोडू आर स्केयर, अगर आपका 0.20 और 0.4 के दरमियान में या इससे हो तो फिर हम कहते हैं हमारा मॉडल गुड फिट है, ठीक है। और एक और चीज़ देखें, ये देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 32,680, लेकिन अगर आपने स्टार्ट में देखा तो हमने तो कहा था ऑलमोस्ट 88,000 के करीब ऑब्जर्वेशन थी। तो अब वो ऑब्जर्वेशन कहाँ गई, वो इसलिए हुआ कि वो इसलिए हो गया कि हमने जब देखा था कि मिसिंग डेटा था, जिस रो का डेटा एक भी वैल्यू मिस थी उसको स्किप कर दिया, तो उसने ऑलमोस्ट 50,000 हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिस थी। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये कितने बच्चों की बेस पे हैं, 32,680, इतने बच्चों की बेस पे ये रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस तरह है स्टोरी सारी। अगर हम प्रॉफिट मॉडल देखें उसके अंदर भी देखें 32,680, इसके अंदर भी 80 है, ठीक हो गया। तो ये